बचने वाले हैं। ये वक्त है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर के पीछे की खबर के मायने भी समझाते हैं। खबरों को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। समझिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रार क्यों है? क्यों अनंत अभी जेल में रहेंगे? क्यों बीपीएससी परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है? और दलमा में बार बार बाघ के मिलने की खबर को भी आपको समझाएंगे। तो सीवान में संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर उससे पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए निशाना मुख्यमंत्री पर साधा है। सीवान में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी ने जमकर भड़ास निकाली। मौजूदा जो सरकार जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार पलटवार किया। सासाराम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कहा, लालू प्रसाद और उनकी फैमिली अपराध और अपराधियों को पैदा करने वाली संस्कृति से जुड़े लोग हैं। बिहार में क्राइम का ग्राफ नीतीश जी के सुशासन में काफी गिरा है। यहाँ अपराधियों की खैर नहीं। बिहार के अंदर अपराध की संस्कृति को पैदा करने वाले प्रतिपक्ष के ही नेता और उनके माननीय पिताजी के शासनकाल में अपराध और अपराधी पैदा लिए। आज उसी अपराध और अपराधी के संस्कृति को नीतीश कुमार समाप्त कर। तेजस्वी यादव पर हाल ही में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते 26 करोड़ से ज्यादा के घपले का आरोप लगाया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। वैसे चुनावी साल में वार पलटवार का दौर जारी जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय सिंह और सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। तो खबर के पीछे की खबर क्या है, पूरी खबर को आपको समझाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर अपराध को लेकर चुप्पी साधने का भी आरोप लग रहा है। यानी कि नीतीश कुमार पर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते किए हैं और नीतीश कुमार पर अपराध को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लग रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से जवाब आया। लालू फैमिली पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर पलटवार किया। तो क्यों तेजस्वी के बयान पर सियासत गर्म है, वो भी आपको समझाते हैं। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए। आरोपों से तिलमिलाए तेजस्वी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव का जो बयान है वो उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। अनंत सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को पटना की कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय कोर्ट ने पुलिस से केस की डायरी मांगी है, जिसके नहीं होने पर उन्हें जमानत नहीं मिली। बेल की अगली सुनवाई केस डायरी आने के बाद तय होगी। आपको यह भी बताएं कि मोकामा फायरिंग केस में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें पटना के बेउर जेल भेज दिया गया। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
पटना के ACJM 1 कोर्ट में जमानत पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी की मांग की। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। दिन पहले फायरिंग का मामला हुआ था, उसमें ACJM 1 में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें ACJM साहब ने सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की गई है। अगली सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी। दरअसल 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच कई राउंड गोली चली थी। मोकामा फायरिंग से जुड़े केस में 24 जनवरी को अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले में 5 केस दर्ज हुए हैं। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल भेज दिया गया। अनंत सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज थे। अपने करीबी मुकेश पर ईंट भट्टे से पैसे के गबन का आरोप लगने के बाद अनंत के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच कई राउंड की फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस अब भी कुछ आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस खबर के पीछे की खबर क्या है, खबर को समझाते हैं आपको। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को जमानत नहीं मिली है। अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। जमानत याचिका पर पटना के ACJM 1 कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केस डायरी की मांग की। केस डायरी के बगैर जमानत नहीं दी गई। खबर क्या है इसे भी समझ लीजिए। 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव में फायरिंग हुई थी। अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच में गोलियां चली। 24 जनवरी को अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में 5 केस दर्ज हुए। अनंत सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया। तो मधेपुरा में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश ने मधेपुरा को 299 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने मधेपुरा के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। एक खास रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा में प्रगति यात्रा के दौरान सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने कई विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम नीतीश ने उदाकिशुनगंज के चौसा में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने यहां पर 299 करोड़ की 69 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इस दौरान जीविका दीदियों से संवाद किया। सीएम ने मधेपुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन और खेल मैदान का उद्घाटन किया। साथ ही बुधमा में दूध के नए कारखाने का शिलान्यास भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मधेपुरा के लिए कई बड़े ऐलान किए। मधेपुरा के चौसा प्रखंड में मुरली चौक से योगी राज तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। चौसा प्रखंड में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। मुरलीगंज और चौसा प्रखंड में पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। मधेपुरा सदर प्रखंड में डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 4000 लीटर क्षमता वाले मिल्क चिलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। मुरलीगंज बाजार में आरओबी का निर्माण किया जाएगा। सिंहेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार और मंदिर परिसर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मधेपुरा नगर क्षेत्र में ऑडिटोरियम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आलमनगर, कुमारखंड, चौसा, मधेपुरा एवं सिंहेश्वर स्थान में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण होगा। शंकरपुर एवं गम्हरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय के साथ आवासीय परिसर का निर्माण होगा। सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम ने मधेपुरा के लिए बड़ी घोषणाएं कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम का जनता को तोहफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मधेपुरा को सीएम नीतीश ने क्या क्या सौगात दी है, आइए अब आपको पूरी जानकारी बताते हैं। प्रगति यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा को सीएम नीतीश कुमार ने 299 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 69 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। चौसा प्रखंड में मुरली चौक से योगीराज तक सड़क का चौड़ीकरण होगा। चौसा प्रखंड के ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण होगा। मुरलीगंज और चौसा प्रखंड में पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। मधेपुरा सदर प्रखंड में डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। 4000 लीटर क्षमता वाले मिल्क चिलिंग प्लांट की स्थापना होगी। मुरलीगंज बाजार में आरओबी का निर्माण होगा। सिंहेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार और मंदिर परिसर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मधेपुरा नगर क्षेत्र में ऑडिटोरियम का आधुनिकीकरण होगा। मधेपुरा के कई प्रखंडों में अंचल कार्यालय बनेंगे।
और पटना में एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा है। आयकर गोलंबर से बीपीएससी कार्यालय तक छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस के साथ साथ छात्रों की जमकर झड़प और धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। एक रिपोर्ट आपके लिए। सड़क पर महासंग्राम की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार बवाल काटा है। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे। अभ्यर्थी और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। बीपीएससी अभ्यर्थियों को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों और पुलिस की झड़प और धक्का मुक्की में पटना पुलिस का एक जवान नीचे गिर गया। छात्रों ने बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। जब पुलिस ने हालात बिगड़ते देखा तो सड़क पर जमे अभ्यर्थियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। बीपीएससी कार्यालय के चारों तरफ रास्ता बंद कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल अभी लगभग अगर कहा जाए तो 15 से 20 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल। हालांकि वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भीड़ को एक तरह से खत्म करने के लिए, यहां से प्रतिबंधित एरिया को खाली करने के लिए पुलिस लगातार तत्पर थी। 2 घंटे से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। छात्रों के प्रदर्शन से बेली रोड पूरी तरह से रण क्षेत्र में बदल गया। छात्र सड़क पर बवाल काट रहे थे और पुलिस उन्हें खदेड़ रही थी। छात्रों की एक ही मांग थी, बीपीएससी पीटी परीक्षा हर हाल में रद्द की जाए। ये लोग बेली रोड पर बीपीएससी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं और यहीं सड़क पर बैठ गए हैं, यहीं आंदोलन कर रहे हैं। इनकम टैक्स पर भी रोकने की इन्हें कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुके। और अब जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बीपीएससी कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान कई बार छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस ने छात्रों को एक एक कर उठाया और हिरासत में ले लिया। बीपीएससी पीटी रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने एक बार फिर हल्ला बोला। हालांकि छात्रों की मांग पर बीपीएससी गंभीर नहीं दिख रही है। बीपीएससी का साफ कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर सुनवाई होनी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो प्रदर्शन के दौरान कब कब क्या क्या हुआ है, पूरी टाइमलाइन आप तक समझाते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रदर्शन के दौरान कब कब क्या क्या हुआ। 3 बजे के जो पास जो प्रदर्शन था वो बीपीएससी ऑफिस जाने वाली सड़क पर जाम लगा दिया गया। 3:15 बजे पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे। 3:20 पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। 3:30 बजे मौके पर वाटर कैनन लगाए गए। 4 बजे यानी 3:30 से 4 आधे घंटे तक पुलिस ने इंतजार किया। 4 बजे पुलिस ने अभ्यर्थियों से हटने की पहले अपील की। 4:15 बजे पुलिस ने जाम में लगी गाड़ियों को निकालना शुरू किया और 4:30 बजे के आसपास यानी कि 4:27 पर गुस्साए अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। 4:30 बजे अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू की। 4:35 पर कई प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए। 4:44 पर डीएम ने प्रदर्शन अवैध घोषित कर कार्रवाई की। यह भी समझाते हैं आपको बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगे क्या क्या है, किस किस मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। तो बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने यह पूरा प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं और इस बार भी यही मांग है। अभ्यर्थियों की मांग है कि री एग्जाम किया जाए, दोबारा से एग्जाम कराया जाए और इस मांग को लेकर वो सड़कों पर उतर आए। अभ्यर्थियों को काबू में करने के लिए प्रशासन ने बल प्रयोग किया है। अब यह भी आपको समझाते हैं कि बिहार में 912 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की 70वीं पीटी की परीक्षा हुई थी। पटना के 22 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। सिर्फ
पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर एक जो सेंटर है इकलौता, उस पर धांधली की शिकायत मिली थी। उसके बाद बीपीएससी ने सिर्फ इसी परीक्षा केंद्र के एग्जाम को रद्द किया, क्योंकि शिकायत इस पर ही मिली, तो इसी जो सेंटर था उसी की परीक्षा को रद्द कर दिया। बाकी किसी भी सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी की कोई शिकायत ही नहीं मिली। बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को 5 फरवरी को प्रयागराज जाना था। प्रधानमंत्री को महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाना था, और यह खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से महाकुंभ में स्नान के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, उससे जुड़ी यह बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रद्द हो सकता है यह दौरा, प्रधानमंत्री प्रयागराज का दौरा रद्द कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को 5 फरवरी को प्रयागराज जाना था, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि यह जो दौरा है वो रद्द हो सकता है। प्रधानमंत्री को महाकुंभ में स्नान के लिए 5 फरवरी को प्रयागराज जाना था, लेकिन उससे पहले एक हादसा हुआ और उसके बाद अब यह दौरा रद्द हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा रद्द कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री जो प्रयागराज जाने वाले थे, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यह दौरा रद्द हो सकता है। और जमशेदपुर के दलमा इलाके में बाघ की फिर से चहलकदमी दिख रही है। रात की बात यह है कि अभी तक बाघ ने किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाया, लेकिन वन विभाग अलर्ट मोड पर है और बाघ की हर मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लोगों में टाइगर के टेरर साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन वन विभाग ने सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। दलमा में फिर घूम रहा बाघ, बंगाल से झारखंड तक चहलकदमी, पगमार्क दिखने से दहशत, अलर्ट मोड पर वन विभाग। सावधान, जमशेदपुर में दलमा के इलाके में फिर बाघ घूम रहा है। बाघ की चहलकदमी बंगाल से दलमा तक जारी है। अभी तक बाघ ने किसी इंसान को अपना शिकार नहीं बनाया, जिससे वन विभाग को राहत है। दलमा जंगल में लगे कैमरों में बाघ की मूवमेंट कैद हुई है। डीएफओ ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है, साथ ही अकेले जंगल में जाने से बचने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। गांव वगैरह को अवॉइड करता है, जंगल में ही घूमता है और लोगों से दूर रहता है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं ग्रामीणों से यही अपील करूंगा कि वो शाम के वक्त और मॉर्निंग में अकेले जंगल में नहीं जाए और सतर्क रहें। पलामू टाइगर रिजर्व से निकले बाघ के पगमार्क कई जगह मिले हैं। वहीं कुछ लोगों ने बाघ की दहाड़ भी सुनी है, जिससे उनमें दहशत का माहौल है। अलर्ट मोड में आए वन विभाग ने बाघ के लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। अब उसके हर मूवमेंट पर वन विभाग की नजर है। को मॉनिटर करने के लिए और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने कैमरा ट्रैप लगाया है। घाटशिला में भी काफ़ी कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है, चांडिल में भी लगाया हुआ है और दलमा वन्य प्राणी आश्रय में भी कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है। अब देखना यह है कि वन विभाग इस बाघ को कब तक पकड़ता है, या बाघ इसी तरह अपने पूरे क्षेत्र में ये मूवमेंट करता रहता है और लोगों में जो डर का माहौल है वो क्या हमेशा बरकरार रहेगा। मगर वन विभाग के डीएफओ ने अपील की है लोगों से कि शाम को घर से अकेले जंगलों में ना जाए। बाघ की पकड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं और जल्द बाघ को पकड़ लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो बार बार बाघ के मिलने की ये पूरी खबर क्या है वो भी समझ लीजिए। जमशेदपुर के दलमा इलाके में बाघ की फिर चहलकदमी देखी गई। बाघ ने अब तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है। बाघ के बार बार लोकेशन बदलने पर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। बाघ की हर मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में टाइगर का टेरर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वन विभाग के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है। तो खबर तो समझिए में यह भी समझिए कि दलमा जंगल में लगे कैमरों में बाघ की मूवमेंट कैद हुई है। बंगाल से झारखंड तक बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है। पगमार्क यानी कि जो पैरों के चिन्ह है, पैरों के निशान है,
वो मिलने से दहशत है। अलर्ट मोड पर वन विभाग की पूरी टीम है। परामू टाइगर रिजर्व से ये बाघ निकलकर पगमार्क छोड़े हैं इसने। कई जगहों पर वो पैरों के निशान मिले हैं। कुछ लोगों ने बाघ की दहाड़ को सुना है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। तो खबर तो समझिए। मैं आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।